हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। सो स्टूडेंट्स, माय नेम इज नेहा वर्मा फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन। सो स्टूडेंट्स, आज हम हमारी पंचतंत्र की कहानी की सीरीज में जो कहानी लेके आए हैं उसका नाम है घोड़ा और गधा। हाँ स्टूडेंट्स, ये जो कहानी है इसमें एक घोड़ा है और एक गधा भी है ना? तो चलिए सुनते हैं कहानी घोड़ा और गधा। सो स्टूडेंट्स, ये कहानी एक धोबी की है। ये है हमारे धोबी जी। अब धोबी कौन होता है? धोबी वो होता है जो हमारे घर से गंदे कपड़े लेके जाता है और उसको धो के बिल्कुल चमका के और इस्त्री करके हमें घर में वापस दे जाता है। तो आज ये जो धोबी है इसके पास बहुत सारे गंदे कपड़े हैं, दो दो पोटलियां हैं गंदे कपड़ों की। और हाँ स्टूडेंट्स, इस धोबी के पास दो पालतू जानवर थे। पालतू कौन जानवर होते हैं? जिनको धोबी पालता था, जो उसके खुद के जानवर थे। और वो दो जानवर कौन से थे? एक थे घोड़े राजा और दूसरे थे गधे राजा। जी हाँ, एक घोड़ा था और एक गधा था जो कि धोबी की मदद करते थे हमेशा। अब क्या हुआ, इन दोनों में दोस्ती तो थी, लेकिन क्या था, जो घोड़ा था मतलब जो घोड़े राजा थे वो बड़ा घमंड करते थे। क्यों घमंड करते थे? क्योंकि वो सोचते थे कि मैं तो हमेशा लोगों को घुड़सवारी कराता हूं, लोग मुझ पर बैठते हैं और मजे से घुड़सवारी करते हैं। और गधे पे, गधा तो बड़ा छोटा काम करता है, वो तो बोझा ढोने का काम करता है। कभी नमक की बोरी, कभी आटे की बोरी, कभी गंदे कपड़े। तो गधे को तो वैसा छोटा समझता था। उसे लगता था कि मैं तो बड़ा जानवर हूं, मैं तो बड़े बड़े काम करता हूं और गधा तो बोझा ढोता है। तो वो हमेशा घोड़े की इंसल्ट करता रहता था, हमेशा उसका अपमान करता रहता था। अब एक दिन क्या हुआ, जैसे मैम ने आपको बताया, धोबी के पास एक दिन बहुत सारे गंदे कपड़े थे, दो दो पोटलियां थी गंदे कपड़ों की। अब उसने क्या किया, उसने एक पोटली गधे के ऊपर लाद दी, क्योंकि गधे का तो काम ही था बोझा ढोना, और चल दिया अपने रास्ते की ओर जहां उसको जाके कपड़े धोना था। वो चला जा रहा था, वो चला जा रहा था। उसके बाद क्या हुआ, जाते जाते गधे को लगा, अरे बाप रे, इतना सारा बोझा। वो थकने लगा, वो हांफने लगा। उसके बाद उसने घोड़े से अनुरोध किया, उसने रिक्वेस्ट करी, घोड़े भैया, क्या तुम मेरी मदद करोगे? मेरे पास इतना सारा बोझ है, क्या तुम मेरा थोड़ा सा बोझा बांट लोगे? अपन आधे आधे कपड़े बांट लेते हैं, आधा बोझा तुम कर ले लो, आधा बोझा मैं ले लेता हूं, तो हम लोग आराम से चल देंगे। फिर क्या हुआ, घोड़े ने ध्यान से सुना। उसके बाद घोड़े ने उसको जवाब दिया, नो, नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरा तो ये काम ही नहीं है। बोझा ढोना तो तुम्हारे जैसे गधे का काम है। मैं तो घोड़ा हूं, मैं तो लोगों को घुड़सवारी कराता हूं, मैं ऐसा छोटा काम बिल्कुल नहीं करूंगा। अब क्या करता बेचारा गधा, इतना भारी बोझ लेके चला जा रहा था और रुक के एक जगह उसने पानी भी पिया, लेकिन तो भी उसको आराम नहीं मिला। और फिर क्या हुआ, आगे जाके गधा गिर गया और एकदम बेहोश सा हो गया। पूरी पोटली नीचे गिर गई, वो भी जमीन पे गिर गया और लड़खड़ाने लगा। उसके पैर बिल्कुल चल ही नहीं पा रहे थे, बेचारा गधा। फिर क्या हुआ, अब धोबी ने सोचा, धोबी ने देखा, अरे ये तो गिर गया, अब मैं क्या करूं? दो दो पोटलियां तो मैं एक साथ नहीं लेके जा सकता। फिर धोबी ने क्या किया, धोबी को एक आइडिया आया। धोबी ने गधे की जो पोटली थी वो घोड़े के ऊपर लाद दी। अब क्या था, अब भैया धोबी तो मालिक था, दोनों जानवरों को धोबी की बात तो माननी पड़ती थी। फिर क्या हुआ, फिर गधे को आराम मिला, क्योंकि कपड़ों की पोटली अब किसके ऊपर थी? घोड़े के ऊपर। और मजबूरी में घोड़े को पोटली लेकर चलना पड़ा। और फिर उसको समझ में आया
कि ये बोझा ढोना भी कोई सरल काम नहीं है, बड़ा कठिन काम है, बड़ी मेहनत लगती है। फिर उसको समझ में आया कि बेचारा गधा, और उसने सोचा, फिर उसकी अकल ठिकाने भी लग गई। उसने सोचा काश मैं पहले गधे की बात मान जाता और उसका बोझा बांट लेता, आधा गधे के ऊपर आधा मेरे ऊपर। लेकिन मेरी तो मत मारी गई थी जो मैंने उसकी बात नहीं मानी, और अब क्या हुआ, पूरा बोझ मुझे उठाना पड़ रहा है। और ये सोचकर उसे बड़ा पछतावा हुआ। लेकिन आखिरकार घर तक, धोबी के घर तक घोड़े को ही बोझा लेकर जाना पड़ा स्टूडेंट्स। तो देखा आपने इस कहानी में क्या सीखा? बहुत छोटी सी कहानी थी स्टूडेंट्स, लेकिन इस कहानी ने हमें क्या सिखाया? ये सिखाया हमेशा दया का भाव रखते हुए सबकी मदद करें। देखिए, अगर घोड़ा थोड़ी सी भी दया दिखाता गधे के ऊपर तो गधा बेचारा गिरता नहीं और उसकी मदद भी हो जाती और घोड़े को पूरा का पूरा बोझ उठाना नहीं पड़ता, है ना। क्या हुआ? उसने मदद नहीं करी गधे की, तो उसका नतीजा बुरा घोड़े को ही मिला। तो इसीलिए स्टूडेंट्स, जहां कहीं आपको भी लगे कि किसी को आपकी जरूरत है ना, कोई बीमार है, कोई आपसे मदद मांग रहा है, तो आप उसको दया दिखाओ, उसके लिए थोड़ी सी दया रखो अपने दिल में और उसकी मदद करो। क्योंकि अगर आज आप किसी की मदद करोगे तो हो सकता है कल आपको भी जरूरत पड़े। तो अगर आप किसी की मदद करोगे तो सामने वाला भी आपकी मदद जरूर करेगा स्टूडेंट्स। तो हाँ, हमें घोड़े जैसा बिल्कुल नहीं बनना, नहीं तो हमें बाद में पछताना पड़ेगा। हमें क्या बनना चाहिए? हमें घोड़े के ऑपोजिट, माने हमें हमेशा अपने दिल में दया का भाव रखते हुए सबकी मदद करना चाहिए। सबकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, है ना स्टूडेंट्स। तो ये थी हमारी कहानी घोड़ा और गधा। ठीक है, तो ये चीज आप हमेशा याद रखिए कि दया का भाव रखते हुए सबकी मदद करें। ओके स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, ये कहानी आपको मिल जाएगी हमारी मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट पर। आप गूगल करिए, हमारी वेबसाइट डालिए www.magnetbrains.com। ये पेज ओपन होगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्लासेस हैं और यहाँ पे लास्ट में एक्स्ट्रा लर्निंग लिखा गया है। ठीक है, इसे क्लिक करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा बहुत सारी चीजें मिलेंगी, DIY, वैदिक मैथ्स, शॉर्ट स्पेशल, मिनी जानकारीज, है ना। इसी में आपको मिलेगा हिंदी कविता एवं कहानियां। तो इसमें आपको बहुत सारी कविताएं भी मिलेंगी, कहानियां मिलेंगी, पंचतंत्र की कहानियां भी मिलेंगी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सब कुछ आपको मिलता है मैग्नेट ब्रेन्स पर। और यहाँ पे क्या क्या मिलता है स्टूडेंट्स? यहाँ पे आपको किंडरगार्टन माने KG से क्लास 12 तक ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन बिल्कुल फ्री में मिलती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कहानी देखते रहिए और कहानी से बहुत कुछ सीखिए भी। ओके स्टूडेंट्स, फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।